हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोम एंड मोस के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर आपके सिलेबस में यूटीएम मशीन, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन, हार्डनेस यानी कि रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन और अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, यील्ड पॉइंट, इन सब को मेज़र करने के लिए जो हमारे प्रैक्टिकल किए जाते हैं, ये सब प्रैक्टिकल्स हैं। बेंडिंग मूवमेंट के प्रैक्टिकल हैं और इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन पर किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ निकालना या फिर यूटीएम मशीन पर किसी मटेरियल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना, ये सब प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और सारे के सारे क्वेश्चंस जो एग्जामिनर पूछेगा यहीं से आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूटीएम मशीन किस प्रिंसिपल पर कार्य करती है। तो इसका जवाब है कि स्क्रू गियर एंड हाइड्रोलिक सिस्टम पर कार्य करती है और हाइड्रोलिक सिस्टम में हमारा पास्कल लॉ कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूटीएम मशीन में हम कौन कौन से तरीके के टेस्ट कर सकते हैं। तो यूटीएम मशीन में हम लोग टेंसाइल, कंप्रेसिव, बेंडिंग और शियर टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि मटेरियल की हम टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ की टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूटीएम मशीन के मेन पार्ट्स के नाम बताओ। तो यूटीएम मशीन में मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है टेस्टिंग डिवाइस और एक होता है कंट्रोल पैनल। टेस्टिंग डिवाइस जो आप बड़ा सा देखते हैं कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, जहां पर हम लोग वर्कपीस लगाते हैं, इसको टेस्टिंग डिवाइस कहते हैं। और जहां पर सारी रीडिंग शो होती है, डायल वगैरह लगा होता है, ये हमारा कंट्रोल पैनल होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यूटीएम मशीन में कितने क्रॉस हेड होते हैं। तो यूटीएम मशीन में 4 तरीके के क्रॉस हेड होते हैं। इसमें एक क्रॉस हेड जो सबसे ऊपर लगा हुआ होता है, इसका नाम होता है गाइड क्रॉस हेड। इसका कोई काम नहीं होता है, केवल ये गाइड के लिए लगा होता है ताकि उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। उसके नीचे लगा होता है अपर क्रॉस हेड और सबसे नीचे में लगा होता है, यानी कि बेस पे जहाँ मशीन का बेस होता है वहाँ पर लगा होता है लोअर क्रॉस हेड और इन दोनों के बीच में लगा होता है हमारा एडजस्टेबल क्रॉस हेड। तो 4 तरीके के क्रॉस हेड होते हैं, आप इसको याद रखेंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अपर क्रॉस हेड का क्या काम होता है, यानी कि इसको किस तरीके के टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अपर क्रॉस हेड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं टेंसाइल टेस्ट के लिए करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोअर क्रॉस हेड का यूज हम लोग क्यों करते हैं, यानी कि उसका इस्तेमाल किस तरीके के टेस्टिंग करने के लिए किया जाता है। तो उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कंप्रेशन टेस्ट के लिए, किसी भी मटेरियल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग लोअर क्रॉस हेड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जो हमारा बीच में क्रॉस हेड लगा होता है एडजस्टेबल क्रॉस हेड, उसका क्या काम होता है। तो एडजस्टेबल क्रॉस हेड का इस्तेमाल हम लोग हर तरीके के टेस्ट में करते हैं और हर टेस्ट में हम लोग इसको यूज करते हैं अपने वर्कपीस को पकड़ने के लिए अकॉर्डिंग टू लेंथ। मतलब कि अगर वो छोटा है या बड़ा है तो उसके अनुसार इसको ऊपर या नीचे करके पहले लोअर क्रॉस हेड से या फिर अपर क्रॉस हेड से जिस तरीके का हमको टेस्टिंग करनी है उसके हिसाब से इसको पकड़ते हैं और बाद में जब हमारी टेस्टिंग होने लगती है तो जो हमारा एडजस्टेबल क्रॉस हेड होता है ये मूव नहीं करता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जो इसमें लोड लगाए जाते हैं, टेस्टिंग के दौरान जो लोड्स लगाए जाते हैं वो किसके द्वारा लगाए जाते हैं। तो वो सिलेंडर और पिस्टन के द्वारा लगाए जाते हैं, जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम पर कार्य करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोल पैनल जो होता है उसके पार्ट्स के नाम बताइए। तो कंट्रोल पैनल में ऑयल रिजर्व कंटेनर, हाई प्रेशर पंप, ड्राइविंग प्रेशर पंप, ड्राइविंग मोटर और एडजस्टेबल डिवाइस होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन है इम्पैक्ट टेस्टिंग से कि इम्पैक्ट टेस्टिंग हम लोग क्यों करते हैं। तो इम्पैक्ट टेस्टिंग हम लोग मटेरियल के टफनेस और इम्पैक्ट रेजिस्टेंस को पता करने के लिए करते हैं कि जो हमारा मटेरियल है वो इम्पैक्ट लोड लगने पर कितना रजिस्ट कर पाता है, अपने आप को बचा पाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन के पार्ट्स के नाम बताइए। तो इसका सबसे पहला पार्ट होता है बेस, पेंडुलम हैमर, ऑपरेटिंग लीवर, इंडिकेटिंग डायल, ब्रेक, एनविल, ट्यूबुलर फ्रेम, इतने इसके पार्ट होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इसके इंडिकेटिंग डायल में कितने स्केल्स होती हैं।
तो इसके इंडिकेटिंग डायल में दो स्केल होती हैं, एक होती है रेड कलर की और एक होती है ब्लैक कलर की। रेड कलर की होती है पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और ब्लैक कलर की होती है काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करने के लिए, उसको बताने के लिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ये आपसे पूछा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ट्यूबुलर फ्रेम का क्या काम होता है। तो इस मशीन में ट्यूबुलर फ्रेम का काम होता है सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, ताकि जब हम प्रैक्टिकल करें अपना, जब एक्सपेरिमेंट करें तो वहाँ पर जो हैमर को छोड़ते हैं वो कहीं निकल करके किसी को ना लग जाए या किसी का हाथ अंदर ना चला जाए। इसके लिए एक बाहर से कवर थोड़ा बना दिया जाता है, उसी को हम लोग ट्यूबुलर कहते हैं। इसके बाद इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस तरीके की जब टेस्टिंग करते हैं, यानी कि इम्पैक्ट टेस्टिंग जब हम लोग करते हैं, तो इसका जो स्पेसिमेन होता है उसमें हम लोग बीच में वी नोच बना देते हैं, मतलब बीच में थोड़ा सा वी शेप का कट कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा इस वजह से करते हैं ताकि जो हमारा मटेरियल हो, जो हमारा स्पेसिमेन हो, वहीं से टूटे, वहीं से ब्रेक हो। तो वहीं से ब्रेक होगा तो हमको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। इस वजह से हम लोग वहाँ पर वी नोच बना देते हैं, थोड़ा सा वहाँ पर एरिया को कम कर देते हैं ताकि मटेरियल वहीं से ब्रेक हो और हम कैलकुलेशंस को अच्छे तरीके से कर पाएँ। चलिए अब इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन समझते हैं रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर मशीन से। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि हार्डनेस क्या होती है। तो हार्डनेस मटेरियल की सरफेस प्रॉपर्टी होती है जो मटेरियल को स्क्रैच करने यानी कि खुरचने और कट करने का विरोध करती है। यानी कि कौन सा मटेरियल कितनी जल्दी खुरच पा रहे हैं हम, वो उसके हार्डनेस को बताता है। जैसे कि कोई मटेरियल है, हम उसमें किसी भी दूसरे मटेरियल से खुरचने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कोई भी जगह नहीं बन पा रही, कोई भी मार्क नहीं बन रहा है, यानी कि वो मटेरियल हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड है। और अगर हम किसी मटेरियल से खुरचते हैं, अगर वो खुरच जा रहा है, उसमें धार बन जा रही है, तो वो हमारा मटेरियल थोड़ा सॉफ्ट है। तो इस तरीके से हम पता करते हैं कि इसकी हार्डनेस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्डनेस पता करने के लिए हम लोग किस किस तरीके का टेस्ट करते हैं। तो किसी भी मटेरियल की हार्डनेस पता करने के लिए हम लोग दो तरीके के टेस्ट करते हैं। एक होता है स्क्रैच टेस्ट और एक होता है इंडेंटेशन टेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जो रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर मशीन है वो किस तरीके का टेस्ट करती है, स्क्रैच टेस्ट करती है या फिर इंडेंटेशन टेस्ट करती है। तो ये जो हमारी मशीन है रॉकवेल, ये करती है इंडेंटेशन टेस्ट और इसमें लगा होता है इंडेंटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर मशीन के पार्ट्स के नाम बताइए। तो इसका पार्ट है बेस, इंडेंटर, डिवाइस फॉर लोड एप्लीकेशन, डिवाइस फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडेंटेशन। तो इसके ये 4 मेन पार्ट्स होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर मशीन में वर्कपीस को ऊपर नीचे करने के लिए जो एलिवेटिंग स्क्रू लगा होता है उसमें किस तरीके का थ्रेड होता है। तो उसमें होता है स्क्वायर थ्रेड। आप इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डायमंड कोन इंडेंटर का प्रयोग हम लोग किस मटेरियल की हार्डनेस को चेक करने के लिए करते हैं। तो इसका जवाब है कि हार्डनेस ऑफ हार्ड स्टील, यानी कि हार्ड स्टील की हार्डनेस को चेक करने के लिए हम लोग डायमंड कोन इंडेंटर का यूज़ करते हैं। ये कोन शेप का होता है और इसके कोन का एंगल क्या होता है। तो इसके कोन का एंगल होता है 120 डिग्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी से है कि डायमंड कोन इंडेंटर में हम लोग किस तरीके के स्केल का उपयोग करते हैं और इसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग सी स्केल का यूज करते हैं जो कि ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट होती है और इसके लिए प्रीफिक्स होता है HRC। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्टील बार इंडेंटर का प्रयोग हम लोग किस तरीके के मटेरियल की हार्डनेस चेक करने के लिए करते हैं। तो इसको हम लोग करते हैं मीडियम कार्बन स्टील की हार्डनेस चेक करने के लिए, या फिर जो हमारे सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं उनकी हार्डनेस को चेक करने के लिए हम लोग स्टील बॉल इंडेंटर का प्रयोग करते हैं। अगर पूछा जाए कि इसके लिए स्केल क्या होती है, तो इसके लिए स्केल होती है B स्केल और इसके लिए प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं HRB।
यहाँ पर एक याद करने की बात यह है कि HRB में हम लोग जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उनकी हार्डनेस टेस्ट करते हैं, और HRC जो होती है वो होती है हार्ड मटेरियल के लिए। इसके बाद क्वेश्चन है कि इलोंगेशन क्या होता है। तो जब हम किसी भी मटेरियल में फोर्स लगा करके उसको खींचते हैं तो उसकी डायमेंशन में जो चेंज आता है वही उसका इलोंगेशन कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि कितने तरीके के लोड्स होते हैं। तो लोड 3 तरीके के होते हैं। एक होता है कंसंट्रेटेड लोड, जिसको हम लोग पॉइंट लोड बोलते हैं। उसके बाद होता है UDL यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और उसके बाद होता है UVL यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो 3 तरीके के लोड होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि कितने तरीके की बीम होती है। तो सबसे पहली बीम है कैंटिलीवर बीम, फिर होती है सिंपली सपोर्टेड बीम, उसके बाद है ओवर हैंगिंग बीम, फिर होती है रिजिडली फिक्स्ड बीम, उसके बाद है कॉन्टीन्यूअस बीम। तो ये 5 तरीके की हमारी बीम्स होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन है फॉर्मूले से कि सिंपली सपोर्टेड बीम में जब कोई उसके मिड पॉइंट पर कोई पॉइंट लोड लग रहा होता है तो उसके बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो वहाँ पर उसके बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है W/L/4। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि कास्ट आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 800 यानी कि 800 मेगापास्कल। अगर हम बात करें कि कंक्रीट की कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है तो वो होती है 35 मेगापास्कल यानी कि 35 मेगापास्कल इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद अगर यहीं पर बात करें एल्यूमिना जो कि एक सिरेमिक होता है तो इसकी होती है 2000 मेगापास्कल, जो कि बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है एल्यूमिना की, जो कि एक सिरेमिक मटेरियल होता है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किए। इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे तरीके से देख लीजिए ताकि आपको सारे क्वेश्चंस दिमाग में रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, एंड हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर बेस्ट वाइवा।